क्वालिटेटिव टेस्ट जैसे मैंने पहले भी कहा ये दो ही हैं। नंबर 1 इज द अपर जीआई एंडोस्कोपी या जिसे आप कॉमनली एंडोस्कोपी के नाम से जानते हैं, एंड द सेकंड वन इज द बेरियम एक्सरे जो बेरियम स्वेलो के नाम से जाना जाता है। नो अपर जीआई एंडोस्कोपी को आप ध्यान से देखिए। जो टिपिकल जीईआरडी के सिम्टम्स हैं, इसका मतलब है आपको सीने में जलन होती है, खट्टा पानी गले में आ जाता है, खाना भी कभी कभी पलट के गले में आ जाता है, एंड ये जो प्रॉब्लम है ये टेम्परेरी है, तो साइंस ऐसा मानती है कि शायद आपको अपर जीआई एंडोस्कोपी की जरूरत नहीं है। In a routine standard setting, upper GI endoscopy is not recommended. अपर जीआई एंडोस्कोपी की रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है अगर ये 4 चीजें हैं तो। नंबर 1, अगर आपका खाना अटकता है या खाना निगलने में दर्द होता है। नंबर 1, आपको ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो खून की उल्टी हो, चाहे लेट्रिन काली रंग की हो, चाहे आपको एनीमिया या खून की कमी हो रही है। नंबर 3, आपका वजन लगातार कम होता चला जा रहा है। और नंबर 4, आपकी जो ना फैमिली हिस्ट्री है कि आपके यहाँ किसी को खाने की नली में कैंसर रहा या ईसोफेजियल कैंसर रहा। अगर ये 4 चीजें हैं तो आपको एंडोस्कोपी कराने की जरूरत है। अदरवाइज जस्ट सिंपली आपको अगर सीने में जलन पड़ती है तो शायद आपको एंडोस्कोपी की तुरंत आवश्यकता नहीं है। जहां तक एंडोस्कोपी का सवाल है, एंडोस्कोपी आउटडोर प्रोसीजर है, इसमें एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑन एन एवरेज टोटल प्रोसीजर 20 मिनट का टाइम लेती है। 90% जो पेशेंट्स हैं उन्हें एनेस्थीसिया का रिक्वायरमेंट नहीं आता है। 20 मिनट में आप एंडोस्कोपी कराइए, उठिए, आप अपने घर चले जाइए। और जहां तक एंडोस्कोपी का सवाल है, ये इतनी स्पेसिफिक एंड अच्छी प्रोसीजर है कि इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 99.99% है एंड स्पेसिफिसिटी भी 99.99% है। इसका मतलब ये है कि अगर खाने की नली में कोई प्रॉब्लम है, उसको असेस करने के लिए, उसको जज करने के लिए, उसको पिकअप करने के लिए अपर जीआई एंडोस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो हमें करने की जरूरत पड़ती है। नाउ अपर जीआई जो एंडोस्कोपी है उसे एक और एडवांस जो टेक्निक है जिसे हम कहते हैं नैरो बैंड इमेजिंग। अगर हम नैरो बैंड इमेजिंग करते हैं, इसमें अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट्स हैं वो पास की जाती हैं ऑन द सरफेस ऑफ द ईसोफेगस टू लुक इनटू कि कहीं कोई अर्ली कैंसर तो नहीं है या कोई डिस्प्लास्टिक लीजन तो नहीं है। अगर अर्ली कैंसर है या कोई डिस्प्लास्टिक लीजन है तो उसको इजीली पिकअप किया जा सकता है। ऐसे ही एक और टेक्निक है जिसे हम कहते हैं क्रोमो एंडोस्कोपी, जिसमें हम एंडोस्कोपी के द्वारा आपके जो खाने की नली के जो लीजन्स हैं उनके ऊपर जो है ना कुछ डाई डालते हैं। हम मिथिलीन ब्लू डाल सकते हैं, हम इंडिगो कार्बाइन डाल सकते हैं, और उसके चलते ये जो लीजन्स हैं उनको डिटेल में असेस करते हैं कि कहीं उसमें कोई कैंसरस या कोई प्री कैंसरस प्रोसेस आपको डेवलप तो नहीं हो रही है। कभी कभी हमें हेलिकोबैक्टर टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। से फॉर एग्जांपल मैं आपकी अपर जीआई एंडोस्कोपी करता हूं और अपर जीआई एंडोस्कोपी के दौरान आपके खाने की थैली दैट इज स्टमक और ड्यूडेनम, उसमें अगर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मिलते हैं हमें सरफेस में कि आपकी जो सरफेस है वो इरेगुलर है, उसमें अल्सरेशंस हैं या रफ है या छोटे छोटे छाले हैं, तो कभी हम हेलिकोबैक्टर के लिए टेस्ट करते हैं। हेलिकोबैक्टर के टेस्ट करने के लिए हम आपकी जो स्टमक है या खाने की थैली है उसमें से छोटा सा एक पीस निकाल लेते हैं बायोप्सी जैसा, और उसको जो आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रही हैं ये जो रैपिड यूरिएज किट्स हैं इसमें उस पीस को डालते हैं और इसका फिर जो कलर चेंज है उसको वॉच करते हैं कि रैपिड यूरिएज टेस्ट वो जो कलर है वो येलो से रेड हो जाता है या नहीं हो जाता है। अगर ये येलो से रेड हो जाता है, ये इस चीज का इंडिकेशन है कि आपका जो स्टमक है या ड्यूडेनम है इसमें वास्तव में हेलिकोबैक्टर का इन्फेक्शन है। With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practo.